समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। श्री गणेशाय नमः, श्री गिरिजा देव्ये नमः, नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आज मैं आपको एक ज्योतिष के एक नए विषय में ले जाना चाहता हूँ। हमारे पास एक प्रश्न आया था अग्निवास के संबंध में, तो हमने अपने श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में अग्निवास का पृष्ठ संख्या 83 पर एक चक्र दिया हुआ है, जिसमें हमारे ज्योतिर्विदों को कोई विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। और मुहूर्त चिंतामणि, पीयूष धारा टीका, दैवज्ञ रंजन और सुगम ज्योतिष आदि ग्रंथों में भी इसका जगह जगह पर वर्णन है अग्निवास का। इसमें हमारे ज्योतिष प्रेमी कुछ सज्जन, कर्मकांडी विद्वान, पुरोहितजन भ्रमित हो रहे हैं अग्निवास निकालने में, क्योंकि सैका तिथिर्वार युता ताप्ता शेषे गुणे अवरी भुविवन्निवास सौख्याय होमे शचियुग्म शेषे प्राणार्थनाशो दिव्यभूतले च। ये श्लोक तो उन्होंने रटा है, लेकिन वह गलती कहाँ कर रहे हैं? शुक्ल पक्ष में तो उनकी गणनाएं सही आ रही हैं, और कृष्ण पक्ष में वे गलती ये कर रहे हैं कि जो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है उसको भी तिथि एक मान रहे हैं। ये गलत है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की 15 तिथियों के बाद कृष्ण पक्ष की 1, 2, 3 तिथियां 15 में जुड़ते जाएंगी, अर्थात कृष्ण पक्ष की एक तिथि 16, 17, 18। तो इस प्रकार जैसे मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को कोई हवन होना है, तो इसका अग्निवास कैसे जानेंगे? अग्निवास जानेंगे 15 में 13 जोड़ दिया 28 हो गया, उसमें सैका कर दिया 1 जोड़ दिया तो 29 हो गया, उसमें रविवार जोड़ दिया तो 30 हो गया, उसमें 4 का भाग दे दिया तो 2 शेष हुआ। 2 शेष होने में पाताल में अग्नि का वास बताया गया। और जैसा कि हमारे ये जो हमने सारणी बनाई है, चार्ट बनाया है, इसमें भी दिया हुआ है, आपको कुछ भी गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप गलती करेंगे तो हमारे बनाए हुए चार्ट पर ही आपको संदेह होने लगेगा, ऐसा नहीं है। तो और शुक्ल पक्ष से गणना का प्रमाण यह है, ये वास्तु प्रदीप में दिया गया है। शुक्लादितो भुक्ति तिथि कुयुक्तो बारान्यतश्चाब्दिर्तुष्ट शेषात् मृत्युग्निवासो यदग्निशेषे सौख्याय होमे मुनिभिः प्रतिष्ठा। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गणना होगी, ये वास्तु प्रदीप कह रहा है, और बाकी तो फल वह वैसे ही बता रहा है। और लेकिन इसमें एक रहस्य की बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ। बृहद दैवज्ञ रंजन में स्वर्ग में अग्नि का वास शुभ बताया है, केवल पाताल के अग्निवास को निषिद्ध बताया है। देखिए, बृहद दैवज्ञ रंजन का श्लोक मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये पीयूष धारा वालों ने भी इसे ग्रहण किया है, पीयूष धारा टीका में भी इसको उद्धृत किया गया है। मुहूर्त चिंतामणि की बहुत प्रौढ़ टीका है पीयूष धारा टीका। बिना पीयूष धारा टीका को पढ़े हुए कोई मुहूर्त चिंतामणि का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। एके स्वर्गे धनम राज्यम शून्ये तेके भुवि सुखास्पदम विशेषे दुष्कृतबन्ने पाताले वसते फलम। बृहद्दैवज्ञ रंजन में स्पष्ट कहा गया है कि एक शेष रहने पर स्वर्ग में जो अग्नि का वास होता है, धनम राज्यम, वह धन देने वाला है, राज्य देने वाला है। और 0 और 3 का तो सुफल बताया ही गया है। 2 शेष रहने पर ही पाताल में जो अग्नि का वास है वह बहुत दोषयुक्त है, इसलिए उसका ही परित्याग करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि आवश्यकता अति आवश्यक स्थिति में स्वर्ग में अग्नि का वास भी ग्राह्य है, क्योंकि ये ग्रंथ में स्पष्ट लिखा गया है। तो इस प्रकार जो पुरोहित जन हैं, हमारे कर्मकांडी विद्वान हैं, हमें क्षमा करें, ये कोई आलोचना वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं, ये अपनी गलतियों को सुधारें, ऐसा न करें जिससे कि आपकी कोई गणनाएं मिथ्या साबित हो जाएं। आप शुक्ल पक्ष की तिथियां, उनका तो तिथि जितनी लिखी हैं उतनी ही लेंगे, लेकिन कृष्ण पक्ष की तिथियों को कैसे लेंगे? उन 15 पूर्णिमासी में, अगर जैसे आपकी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है तो पूर्णिमासी में
15 जोड़ के 16 तिथि होगी, द्वितीया को 17 हो गई, तृतीया को 18 हो गई, इस प्रकार जुड़ते जाएंगी। अमावस्या तक अमावस्या तिथि होगी तो कितने, अमावस्या कितनी हुई, अमावस्या को स्वतः ही 30 तिथियां हो जाएंगी। 30 का लिखने का तात्पर्य यही है अमावस्या को, इसको समझना चाहिए। और हमारे विद्वान पाठक जनों ने जो हमारा ये अग्निवास चक्र है इसमें दिया हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हमने बहुत ही गहन परिश्रम करके और गणनाएं करके इसको लिखा है, इसका आप लाभ उठाएं। इसमें सब सही लिखा है, आपको कोई इसमें भ्रम और संदेह की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूँ। गिरजा माता